गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 39 तक किया था। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 40 सिंपल बैलेंस शीट गिवन है। आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। इसे आप खुद ट्राई करेंगे। नीचे कुछ नोट्स भी दिए हैं, आपको हेल्प करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 41 भी खुद ही सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। 41 इसमें आपको हेल्प करने के लिए वर्किंग नोट्स भी हैं, उनकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड फॉर्मेट समझा दिया था, जिसमें हम शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स और आपकी करंट लायबिलिटी में से 3 चीज़ें, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन, जो बिजनेस को फिनेंस करते हैं उससे रिलेटेड आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो, और उसके ऊपर जो हमें कॉस्ट इनकट करनी पड़ती है यानी इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने जो आइटम है सब पता होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इलिस्ट्रेशन नंबर 42 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको फिनेंसिंग एक्टिविटी करनी है। अभी तक हमने ऑपरेटिंग की प्रैक्टिस करी, इन्वेस्टिंग की करी, अब हम थोड़ी फिनेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल फिनेंसिंग का पार्ट है, डिबेंचर भी, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व भी, क्योंकि रिजर्व कब इंक्रीज होते हैं, जब आपके शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम पर, तभी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी फिनेंसिंग का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी फिनेंसिंग का पार्ट है। सबसे पहले ये देख लीजिए ये फिनेंसिंग का पार्ट है, यस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000, यानी डिबेंचर्स को भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, पैसा जा रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर भी आपने किया है, वो भी जा रहा है। अब आपके पास करंट ईयर है 2020 और 19 प्रीवियस ईयर। आपको प्रीवियस ईयर से 2020 को कंपेयर करते हुए बताना है। जैसे 4 लाख से 5 लाख, इसका मतलब शेयर्स इशू करने से कैश आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इसको भी आपने देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से 50,000 हो रहे हैं। इसका मतलब जब शेयर्स इशू किए गए होंगे तभी तो प्रीमियम आया होगा, शेयर प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपका यहाँ 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल का और 10,000 रुपये प्रीमियम का आया, तो टोटल 1,10,000 1,10,000 रुपीज का इनफ्लो है। आंसर में देखिए कैश प्रोसीड्स यानी कैश आया फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,10,000। दोनों आइटम्स हो गई। नाउ डिबेंचर्स 1,50,000 के थे, 1 लाख के रह गए। इसका मतलब आपने वापस कर दिया पैसा, तो आउटफ्लो हुआ 50,000 का। तो ये है आपका रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स 50,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 1,50,000 का, अब है 2 लाख, यानी बढ़ गया। बढ़ेगा कब, जब बिजनेस में कैश आया होगा, तो 50,000 का इनफ्लो हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट से। ये रहा आपका ओवरड्राफ्ट से इनफ्लो, प्रोसीड्स आई। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 10,000, आपने पिछले साल पे किया था। ये तो बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आप दे रहे हैं, तो आपने कितना दिया, इसमें कंपेयर नहीं होता। इंटरेस्ट तो उस एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से उसी ईयर का खर्चा है। तो आप 2020 का बना रहे हैं कैश फ्लो, तो इसके हिसाब से तो 15,000 आपका गया। तो आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 ब्रैकेट में लिख दिया, आउटफ्लो है। और नीचे भी गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये भी आउटफ्लो है, यहाँ लिखा। तो जो आया उसे प्लस किया, जो गया उसे माइनस किया। नेट इफेक्ट आया 85,000 प्लस का। 85,000 प्लस का है तो कैश आया, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 43 डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। यहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इतना, डिविडेंड पेड इतना, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20
रियान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स। अब कहते हैं 2019 से 20 के बीच में जो शेयर्स इशू किए गए थे वो बोनस शेयर थे इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी जब बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कैश तो आता नहीं है, ठीक है। बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, ये हमारी अपनी बचत में से फ्री में उन्हें शेयर्स दिए गए। चलिए अब ये एडजस्टमेंट है। अब हम यहाँ चलते हैं। शेयर कैपिटल 1 लाख से 10 लाख से कितनी है, 10 लाख से 15 लाख, 5 लाख रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ी। वैसे तो 5 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब इनफ्लो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर इशू करने पर शेयर तो बढ़ेंगे, इशू करेंगे तो शेयर इंक्रीज होंगे, लेकिन आपने फ्री में दिए हैं उनको बोनस शेयर के रूप में। 2:1 का मतलब है हर 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर, ठीक है। इसका मतलब सपोज कीजिए आपके पास 10 लाख शेयर्स हैं, तो 10 लाख के बदले में आपको 2:1, तो 1/2 करोगे तो 5 लाख बढ़े तो आपका 15 लाख आ गया। यानी 5 लाख से कैश ना आया ना गया। ये 2:1 यानी जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर दिया जाएगा। इसका मतलब 2 के बदले में 1 50% बनता है ना। तो आपकी कंपनी में 10 लाख के 10 लाख के शेयर होल्डर्स थे, उनको 50% 5 लाख दिया गया, तो 10 + 5 15 लाख हो गया। शेयर कैपिटल तो बढ़ी लेकिन कैश नहीं आया क्योंकि बोनस शेयर्स थे वो। चलिए सेकंड है 1 लाख के आपके डिबेंचर्स थे, अब कुछ नहीं है। इसका मतलब 2019 तक तो थे लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब आपने वापस किया। वापस करने का मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख ब्रैकेट में पुट कर दिया। फिर है डिबेंचर्स, पहले कुछ नहीं था अब 2 लाख। इसका मतलब इशू किए, इशू करने से कैश आया, प्लस की फिगर है, ये 2 लाख इशू ऑफ डिबेंचर्स आ गए। यहाँ आपने क्लियर कर लिया। नाउ इंटरेस्ट पेड जा रहा है 10,000 ब्रैकेट में 10,000। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है 50,000 आउटफ्लो। तो एक इनफ्लो है बाकी आउटफ्लो है। इसको नेट इफेक्ट निकाला तो प्लस की फिगर है, प्लस की फिगर है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हैं, इनके बारे में पढ़िएगा। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 14। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। अभी आपको सिर्फ एक पार्ट सिखाया जा रहा है इसलिए हमें लिखने एक्सट्रैक्ट मतलब हिस्सा। 31 मार्च 2020 ऑफ अ कंपनी। 19 का डाटा है, 20 का डाटा है। क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, SPR, डिबेंचर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में interim dividend on equity share at the end of the current year was paid 15%. Dividend on preference share was paid. Preference shares were redeemed at a premium of 5% on 31st March 2020. New shares and debentures were issued on the last date of current year. लास्ट डेट यानी जो आपका करंट ईयर है उसकी लास्ट डेट को इशू किए गए। डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले बेटा हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग गया कि आपको एक इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की वापसी प्रीमियम पर है 3 पॉइंट। शेयर्स और डिबेंचर्स जो थे वो इशू किए गए थे लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। अब हम चलते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले 7 लाख के शेयर्स से 9 लाख के हो गए, तो 7 लाख से 9 लाख के होने पर इसका मतलब इशू किए 2 लाख, कैश आया। कब इशू किए गए? करंट ईयर के एंड में। जब भी शेयर्स इशू किए जाएं बेटा तो SPR का अमाउंट जरूर चेक करें। SPR पहले 1 लाख था, 1,40,000 हो गया, तो इसका मतलब इशू प्रीमियम पर किए गए हैं। 40,000 से 40,000 से आपका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको जब परफॉर्मा समझाया था तो उसमें बताया था प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 2 लाख रुपए यहाँ से आया और 40,000 रुपये ये आया, तो 2,40,000 रुपीज़ का प्लस हो गया। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख से 3 लाख है, यानी कि वापस जा रहा है,
तो 2 लाख जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा था प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो 5 लाख से 3 लाख का मतलब 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000। तो आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,10,000 ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स 3 लाख से 4 लाख यानी 1 लाख के इशू किए गए, तो कैश आ रहा है, यहाँ आपने प्लस कर दिया। ये सारी चीजों की एडजस्टमेंट आपने कर ली। अब आपने चेक करना है इंफॉर्मेशन को। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड 15% से। अब यहाँ पर आता है कि आप 9 लाख पर इंटरिम डिविडेंड देंगे या 7 लाख पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो शेयर्स और डिवेंचर्स हैं वो इशू किए गए हैं लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर की लास्ट में। बिगिनिंग में होते तो हम उनको डिविडेंड देते, लेकिन लास्ट में किए गए हैं। इसका मतलब शेयर्स में हम 7 लाख के ऊपर ही 15% का देंगे डिविडेंड। तो 7 लाख का 15% आप निकाल के देखिए। 7 लाख का 15% 1,05,000 डिविडेंड, ये रहा, माइनस कर देंगे। इसके बाद आता है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड। अब प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 5 लाख से 3 लाख। अब ये जो 2 लाख वापस किए गए हैं वो कहता है 31 मार्च 2020 यानी एंड में किए गए हैं। तो यहाँ पर भी हम डिविडेंड 5 लाख पर ही देंगे, क्योंकि 2 लाख का वापस एंड में किया गया, यूज तो किया पूरा साल। तो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रेट है 12%, डिविडेंड रेट 12%। तो 5 लाख के ऊपर 12% निकालेंगे, 60,000 आएगा। तो 60,000 ब्रैकेट में आ गया आपका। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपका वापसी जो है प्रीमियम पर है, ये भी आपने कर दी। किस चीज की? प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख 2 लाख का 5% 2,10,000 था। देन आफ्टर दैट आपको लिखा है शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। अब एक चीज इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट की बात नहीं की गई। तो जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट तो डिविडेंड से पहले दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया। तो आपको हमेशा याद रखना है डिविडेंड से साथ साथ कि डिविडेंड से पहले इंटरेस्ट मुझे पे करना है लोन पर, डिबेंचर्स पर, ओवरड्राफ्ट पर। यहाँ पर थे डिबेंचर्स 12% इंटरेस्ट पर। तो 3 लाख से 4 लाख। अब ये जो इशू किए गए हैं डिबेंचर्स, ये कब किए गए हैं? ये एंड लास्ट डेट को किए गए हैं। इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो 3 लाख पर ही करना पड़ेगा। तो 3 लाख का 12% 36,000 इंटरेस्ट। तो 36,000 इंटरेस्ट ये रहा। तो ये सारी चीजों को करने के बाद नेट इफेक्ट माइनस में आया, तो कैश यूज्ड वर्ड आ गया यहाँ पर इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये क्लास इलिस्ट्रेशन नंबर 45 है, इसे आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी निकालना है और फाइनेंसिंग भी निकालना है। यहाँ फर्नीचर एट कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। फाइनेंसिंग के लिए शेयर कैपिटल और बैंक लोन दिया है, इसको आप करेंगे। एडजस्टमेंट में लिखा है फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 4,000 थी वाज सोल्ड एट अ गेन 3,000। ठीक है, आपके पास गेन भी दिया है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब ये डेप्रिसिएशन कौन सा है? ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया, इसका मतलब ये टोटल जिस उस साल का डेप्रिसिएशन है, सोल्ड वाले पार्ट का नहीं है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज इतना। लेकिन जो फर्नीचर बेचा जा रहा है उस पर कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा चुके हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो आपकी मिसिंग फिगर आ जाएगी जब आप बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप अपने आप ट्राई करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इलिस्ट्रेशन 46। शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है 12%,
डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब यहाँ पर शेयर्स 15 लाख से 20 लाख हो रहे हैं, यानी 5 लाख, उसका 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, आपने यहाँ लिख दिया आंसर में, शेयर कैपिटल 5 लाख की प्लस 1 लाख का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्लस की फिगर आ गई। नेक्स्ट है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। अब जरा देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख के थे, कुछ नहीं रहे, इसका मतलब वापस हो गए हैं, तो 5 लाख रुपीस का आउटफ्लो हो गया, आपने आउटफ्लो लिख दिया। ये भी ट्रांजैक्शन आपने कर ली, ये भी कर ली। डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये डिबेंचर्स थे 0, इशू करने पर कैश आया, लेकिन ये जो 2,50,000 है, कैश तो 2,50,000 नहीं आया, क्योंकि ये तो पार वैल्यू पे दिखाए जाते हैं। एक्चुअल में कैश इसका 10% यानी 25,000 माइनस करेंगे तो 2,25,000 आया, तो ये आपका प्लस का फिगर हो गया 2,25,000 इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। आपने ये 3 ट्रांजेक्शन्स कर ली, ऊपर भी 3 थी, ये तीनों हो गई आने और जाने का। इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000। आपने मिड ऑफ द ईयर कैश दिया तो 1,50,000 चला गया। इंटरेस्ट पेड 14% डिबेंचर्स 35,000। अब आपको इंटरेस्ट निकालना नहीं, गिवन है 35,000 आपने इंटरेस्ट पे किया, आप लिख देंगे 35,000 गया। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स। अब जितने भी फिनेंस कॉस्ट के पार्ट हैं, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो प्रीलिमिनरी, जो भी पे किए हैं आपने, वो आपके माइनस होते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को ध्यान रखना है। कमीशन दी शेयर्स को इशू करने में तो कैश जा रहा है, 20,000 आ गया। देन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000, क्वेश्चन में दिया है 60,000 आ गया। तो इसको वाइंड अप करने से पहले एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे कर दिए, आपने कर दिया, खर्चे भी। क्वेश्चन सिंपली जो लिखा था हम स्टेप बाय स्टेप करते गए। इसके बाद आपका ये 60,000 रुपीज नेट आ गया, प्लस की फिगर है, तो आपका इनफ्लो आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस क्लास, अब हमने एक एक करके तीनों स्टेप्स को सीख लिया कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश कैसे निकाला जाता है। बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एज पर शेड्यूल स्टैंडर्ड 3 AS3 के हिसाब से इसका एक फॉर्मेट गिवन है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आपकी बुक का पेज नंबर 5.5 पर गिवन है। सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। ये सारी वो चीजें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उनकी कैलकुलेशन करने के बाद इसका सारा कैलकुलेशंस इंटरनली ये आपका डिटेल्स में करते आ रहे हैं। प्लस माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपने ये लिखा है कैश फ्रॉम या यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस आंसर को आपने यहाँ लिख दिया जो भी इसका आंसर आया, ठीक है, आउटर कॉलम में। फिर आपने सेकंड स्टेप में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करा, बुक में आपके दिया हुआ है, फॉर्मेट मैंने बनाया भी, लिखवाया भी। इन्वेस्टिंग से जो आंसर आया आपने यहाँ लिख दिया। अब आपका थर्ड स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी हम अभी प्रैक्टिस करके चुके हैं, जो आंसर आया ये कर दिया। 3 स्टेप्स आपको करने आते हैं। आगे है स्टेप नंबर 4, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, तीनों को ऐड करो, 1 2 3, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग को ऐड करके यहाँ आपको आंसर लिखना है। वो प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। इसे बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हैं। जब हम जो हमारा आंसर आया था उसमें बिगनिंग की फिगर ऐड करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो एट द एंड निकलेगा, और हमारे पास तो दोनों ही फिगर्स हैं तो हमारा आंसर टैली हो जाएगा।
आंसर में ओपनिंग ऐड करोगे तो क्लोजिंग आना चाहिए। अगर क्लोजिंग आंसर टैली हो रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो कहीं मिस्टेक है। अब आता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं इसको, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सारी की सारी आइटम्स आपको याद होनी चाहिए कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी सेपरेट एक्टिविटी को आ जाता है और कभी कभी फुल फ्लेज AS3 के हिसाब से पूरा कैश फ्लो बनाना भी आता है, जिसकी आगे की क्लासेस में हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटा।